दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारे हर दिन प्रयास ये रहता है कि जो 12 बजे की सेशन है उसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक नई नई विषय के ऊपर हम मीटिंग लेकर आए, नए स्पीकर को लेकर आए। जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर हो गया, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये बहुत सारे आप हमारे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हो गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर हमें सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों आज जो टॉपिक है, हम आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी हमारे रेस्पेक्टेड लीडर मिस्टर डबल डायमंड मिस्टर रेविन गेगवाल जी के द्वारा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम इनवाइट करते हैं रेविन कुमार गेगवाल जी को। तो उससे पहले और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूंगा। 24 से 26 हमारे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप रामनगर में आयोजित किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो बहुत लिमिटेड सीट्स है उसमें। बुकिंग के लिए अपना जो पीआईसीज होंगे आपका स्टेट के, उनसे साथ कोऑर्डिनेट आप कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं रिवेन कुमार गेरवाल जी को। गुड मॉर्निंग रिवेन जी, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिवेन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज बहुत समय बाद आप सबसे फिर से मिलने का एक सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं डीएमआई मैनेजमेंट का तहे दिल से आभारी हूं। दोस्तों, आज के समय में डीएक्सएन प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे जरूरी है और क्यों हमें लेना चाहिए और हम मार्केट में इसको कैसे प्रमोट करें, मैं इसकी कुछ जानकारियों के साथ आपके साथ आया हूं। जो मेरा अनुभव है मैं उसको आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूं। तो मैं पहले अपना स्लाइड शेयर कर लेता हूं। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कतें थी। सर क्लियर है आवाज? जी आवाज हेलो। क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं रिवेन। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं रविंद्र गायकवाल। आज हमारी टॉपिक है प्रोडक्ट रिएक्शन के उत्पाद के विषय में विशेष जानकारी। दोस्तों,
जैसा कि आपको पता है कि डीएक्सिन का प्रोडक्ट हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इस प्रोडक्ट के माध्यम से डॉक्टर लिम ने हमें एक बेहतरीन सिस्टम दिया है, और इस प्रोडक्ट का उपयोग करके इस सिस्टम का भी हम लाभ ले सकते हैं। तो आज हम जानेंगे डीएक्सिन का उत्पाद हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, कैसे हम लोगों को इसको प्रमोट करके अपने स्वास्थ्य और लोगों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इससे हम एक अच्छा कैरियर जनरेट कर सकते हैं। तो उस उत्पाद को हम कैसे उपयोग करें, क्यों उपयोग करें, और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। रिएक्शन उत्पाद को समझने के लिए हमें बहुत सारी अलग अलग विषयों पर समझना होगा। शरीर के बहुत सारे सिद्धांतों को समझना होगा। शरीर को जो चीजें उपयोगी है उसके सिद्धांतों को समझना होगा। उसके लिए हमें हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, लर्निंग पे रहना पड़ेगा, सीखने की प्रवृत्ति को अपने अंदर लाना पड़ेगा, और ला करके हमारे डीएक्शन के सारे उत्पादों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग उत्पादों के बारे में विशेष गहरी जानकारी लेनी पड़ेगी, कैसे वो हमारे लिए उपयोगी है। लर्निंग द स्पेशल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की क्या विशेषता है, उस विशेषता को हमें समझना होगा, जानना होगा। लर्निंग अबाउट द फूड थ्योरी रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, खाद जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो खाने के हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो सारे कुछ खाने के भी हैं, कुछ हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट भी हैं। तो कैसे हम जो खाने वाली प्रोडक्ट हैं उसको कैसे उसके सिद्धांतों को हम समझें और उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसकी विशेष जानकारी हमें लेना होगा। उत्पादों को स्वास्थ्य लाभ के लिए बाजार में स्थापित करना, लर्निंग अबाउट द प्रोडक्ट पोजिशनिंग फॉर वेलबींग, कैसे हमारे उत्पाद मार्केट के उत्पादों से कैसे बेहतर है और कैसे हम मार्केट में इनको प्रमोट कर सकते हैं, उसको हमको समझना होगा। उत्पाद के वास्तविक पोजीशन को कैसे हम रखें, उसको हमें समझना होगा। लर्निंग द स्किल टू यूज प्रोडक्ट नॉलेज फॉर क्रिएटिंग डिमांड, और हमारे इस उत्पादों का मार्केट में क्या डिमांड है, कैसे हम उसका डिमांड को क्रिएट करें, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, डीएक्सन और अन्य मार्केट की जो उत्पाद हैं, मार्केट में जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे लिए, लोगों के लिए कैसे उपयोगी है और उसमें हमारी प्रोडक्ट कैसे अलग है, ये इस विशेषता को हमें जानना होगा। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, मार्केट में अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि चाइल्ड हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी अपनी अलग उपयोगिता है, उनको अलग प्रकार की प्रोडक्ट की डिमांड है। टीनेजर्स हैं, उनको अलग प्रकार की प्रोडक्ट की डिमांड है, और हमारे जो ओल्ड एजेज हैं उनकी भी अपनी डिमांड है। तो हमें समझना होगा कि हमारे पास कौन कौन किस श्रेणी के कंज्यूमर्स हैं, और उसके हिसाब से हमें सीख करके लोगों को प्रमोट करना है। देयर आर टू एक्सट्रीम ग्रुप्स इन बिटवीन दीज कैटेगरीज, और विशेष प्रकार के जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर्स हैं, उसके भी दो कैटेगरी हैं, जिसमें पहला है वन एक्सट्रीम इज मेनली फॉर प्राइस। मार्केट में हम जब जाते हैं तो हमें दो प्रकार के लोग मिलते हैं, दो प्रकार के सोच रखने वाले लोग मिलते हैं, जिसमें एक होता है कि वो अपनी उत्पाद की जो कीमत है, जो प्रोडक्ट की कीमत है, उस कीमत पर वो फोकस करते हैं, उनकी प्राइस पर कीमत फोकस करते हैं। और दूसरा है कि वो उनकी गुणवत्ता पे फोकस करता है। तो दो कैटेगरी के लोग मिलते हैं, किसी को क्वालिटी पसंद आती है, वो क्वालिटी खोजता है, तो कोई उसमें कीमत देखता है। डीएक्सन केवल उच्च कोटि के उत्पाद ही विक्रय करता है। डीएक्सन इज सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। डीएक्सन आज पूरी दुनिया के अंदर अगर जानी जाती है, एक उनकी अपनी ब्रांड इमेज है, तो वो डीएक्सन के उत्पादों की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के लिए जानी जाती है। डीएक्सन स्पेशल फीचर ऑफ डीएक्सन प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के विशेषता क्या है, हमारे प्रोडक्ट मार्केट से अलग क्यों है, अगर इसको हमको समझना है तो वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट, वन टोटल कंपनी। हमारे प्रोडक्ट
वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट यानी खेती, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग टोटल वन रूप पर होता है। एक 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 ही हैंड से होता है, एक ही कंपनी के ऑब्जर्वेशन से होता है। इसलिए डीएक्सन के प्रोडक्ट में क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत बेहतरीन हमको देखने को मिलता है। तो वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट पे डीएक्सन काम करती है। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे कंपनी, जैसे कि हम गैनोडर्मा की बात करें तो डीएक्सन स्पेशली गैनोडर्मा के लिए जानी जाती है। इसमें कंपनी सारे काम खुद करती है, खेती, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग। साथ ही साथ हमारे पास कंपनी हमको बहुत सारे उत्पाद देती है जो हमारे आम बजट में हो, और उस उत्पाद को भी हम देखें तो पूरी अपनी ऑब्जर्वेशन में वो प्रोडक्ट हमको उपलब्ध कराती है। इसलिए रिएक्शन क्वालिटी प्रोडक्ट ही देती है। श्रेष्ठ एवं अनोखी उत्पादन प्रणाली, यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारे पास, जो मार्केट में अगर हम जाएं तो जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो मार्केट में अभी फिलहाल किसी अन्य के पास हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट के अंदर बेहतरीन क्वालिटी मिल पाता है और हम उसका एक बेहतर लाभ ले पाते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रोजमर्रा के हमारी जो सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हम उपयोग करने वाली जो हमारी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे उत्पाद हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सुबह से लेकर देर रात तक उपयोग करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट को बेहतर क्वालिटी के साथ, साथ में औषधि गुणों के साथ हमें डीएक्सन उपलब्ध करा रही है। ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स, प्रचलन स्थापित करने वाले उत्पाद, यानी ये ऐसे उत्पाद रिएक्शन देती है जो आसानी से मूवमेंट हो जाती है अगर हम उसकी सही जानकारी रखते हैं, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। कंपनी प्रोफाइल अगर हम बात करें, वन टोटल कंपनी, एक संपूर्ण कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, कल्टीवेशन खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करती है, रिसर्च R&D भी खुद करती है। ये वन टोटल कंपनी है, इसलिए क्वालिटी की गारंटी है। वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट, टू कंट्रोल क्वालिटी। वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट होने की वजह से हमें ये लाभ मिलते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो नियमित रहती है, नियंत्रित रहती है। लागत पर नियंत्रण, टू कंट्रोल कॉस्ट। अब टोटल काम अगर हमारी कंपनी करके देती है तो हमको जो आज प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हमें इंडिया के अंदर मिल रहे हैं रिएक्शन पर। तो क्यों मिल पा रहा है, उसका कारण है कि वन ड्रैगन की जो कॉन्सेप्ट को लेकर के डीएक्शन काम कर रही है, डीएक्शन बीएमआई मैनेजमेंट काम कर रही है। ये वन ड्रैगन के कॉन्सेप्ट की वजह से हमें एक अच्छा गुणवत्ता भी मिल पा रहा है, एक अच्छी क्वालिटी भी मिल पा रही है, और दूसरा एक अच्छा मिनिमम प्राइस पर भी हमें प्रोडक्ट उपलब्ध हो रहे हैं। टू रिसर्च एंड डेवलप ऑन प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी ज्यादा से ज्यादा खुद अपने रिसर्च पर प्रोडक्ट लेके आ रही है जो हमें आज उपलब्ध करा रही है, और आने वाला फ्यूचर में भी हमें एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट और रिसर्च प्रोडक्ट जो स्वयं के रिसर्च पर निर्धारित होते हैं और लेके आ रही है। टू इंश्योर मैक्सिमम पे आउट एज बोनस, और हमें ज्यादा से ज्यादा बोनस भुगतान भी इससे सुनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट की वजह से हमें कम लागत पे प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है, और ये मार्केट में हम आसानी से हम सर्कुलेट करते हैं, और जिससे हमें कंपनी भी ज्यादा से ज्यादा हमें बोनस भी भुगतान सुनिश्चित हो पाता है, समय पर सुनिश्चित हो पाता है। 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लगभग 40% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, और बाकी जो 60% जो बचत है, जो मार्केट में अगर हम बात करें, मार्केट की अगर हम बात करें तो लगभग 40% में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो 60% वो कहाँ लगा देते हैं? विज्ञापनों में, दुकानों में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में। लेकिन डीएक्शन क्या करती है? डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की वजह से डीएक्शन हमें जो लागत कॉस्ट को निकालने के बाद जो बचे हुए प्रॉफिट है उसको हमें बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो 9 प्रकार की इनकम के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यूनिक डीएक्शन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, डीएक्शन और गैनोडर्मा की अगर हम स्पेशली बात करें तो डीएक्शन के पास एक विशेष तकनीक है जो अन्य गैनोडर्मा देने वाली कंपनियों के पास नहीं है, इसलिए मार्केट से डीएक्शन का गैनोडर्मा सबसे बेहतर क्वालिटी का है।
ये 100% प्राकृतिक है, लेकिन ये डीएक्सिन उत्पादन जो विशिष्ट तकनीक है, स्पेशल जो यूनिक टेक्निक है, जिसके थ्रू हमें गैनोडर्मा प्राप्त होते हैं, उसकी ये 6 स्टेप टेक्नोलॉजी है जो केवल डीएक्सिन के पास है। और डीएक्सिन इस पे और बेहतर तो बेहतर हमेशा करते जा रही है। तो जिसमें हम बात करें तो ये टिश्यू कल्चर के द्वारा, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के द्वारा, यानी ऑर्गेनिक खेती के द्वारा, कोल्ड प्रोसेसिंग के द्वारा, यानी जैसे हम अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को अगर हम हीट प्रक्रिया से ले जाते हैं तो उसकी जो विशेष जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत सारे उससे हमें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोल्ड प्रोसेसिंग है, जिसकी वजह से हमें गैनोडर्मा के अंदर हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में औषधीय तत्व और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल पाते हैं। फाइबर सेपरेशन रेशन विभाजन पद्धति है, माइक्रो स्पोर पाउडराइजेशन है, यानी सूक्ष्म स्पोर पाउडराइजेशन करके हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट प्रयोग करके प्रयोगनी विकिरणों के द्वारा इसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जिससे हमको एक बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स गैनोडर्मा के रूप में प्राप्त हो रहा है, आरजीजीएल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है रिएक्शन के बाद यूनिक है, जिसकी वजह से रिएक्शन पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट गैनोडर्मा सेलिंग कंपनी है और यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने के लिए जानी जाती है। यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं समान टिश्यू कल्चर टू इंश्योर जेनेरिक वैल्यू, सामान्य मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन टू इंश्योर नेचुरल वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हमारे हर्ब हैं, गैनोडर्मा की अगर हम बात करें तो गैनोडर्मा के अंदर जो प्राकृतिक गुण है, जो उनके अंदर औषधि गुण है, जो उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है, जिसको ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होने की वजह से उसके अंदर भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इस वजह से हो पाया कि हम टिश्यू कल्चर और के द्वारा और प्राकृतिक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के द्वारा हम इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट प्राप्त करने की सुनिश्चित हो पाती है। कोल्ड प्रोसेसिंग टू अवॉइड हीट ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंग्रेडिएंट, ठंडा करने की प्रक्रिया की वजह से आज इसके अंदर अधिकतम पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित हो पाती है। फाइबर सेपरेशन टू इंश्योर हाई कंसंट्रेशन, और इसमें फाइबर सेपरेशन की वजह से इसके अंदर भरपूर मात्रा में हमें फाइबर्स मिलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पास यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, सबसे मार्केट से अलग टेक्नोलॉजी है, इस वजह से हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ले पाते हैं। अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट टू रिमूव मॉइस्चर, अल्ट्रावायलेट परावैंगनी विकिरणों के द्वारा इसमें जो नमी होती है उसको सुखाया जाता है, जिससे हमको एक बेहतर उत्पाद मिलता है। बात करेंगे आज के एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे किरदार का, मिस्टर इग्नो। मिस्टर इग्नो मतलब इग्नोरेट, मतलब सारा चीज जानने के बाद भी हम अनजान बने हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे कैरियर के विषय में हो। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हमको उपयोग नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी उसमें लिखा भी है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, उसको उपयोग करते हैं और हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। तो मिस्टर इग्नो एक ऐसा किरदार है जो आज अगर हम इसको कोरिलेट करें तो हम सब पर बहुत ही फिट बैठता है। तो मिस्टर इग्नो यानी वह व्यक्ति जो सारा चीज जानने के बाद भी अनजान बना हुआ है। तो ही इज इग्नोरेंट अबाउट हिज बॉडी, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि हमारे शरीर को क्या जरूरत है, हमारे शरीर को क्या जरूरत है और किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, अनजान बने हुए हैं। मिस्टर इग्नो यानी आज का एक मानव जो जानने के बाद भी अनजान बना हुआ है। तो क्या करता है, वो अपने शरीर के बारे में जानता है कि मैं आज बीमार क्यों हो रहा हूँ, मेरे अंदर कमजोरियां क्यों आ रही है, मेरे अंदर एनर्जी की कमी क्यों हो रही है। वो जानने के बाद भी वो उस पर काम नहीं करता है, अनजान बना रहता है। ही इज इग्नोरेंट अबाउट द टॉर्चर ऑन हिज बॉडी, वो अपने शरीर के अंदर जो हो रहे तकलीफ है, जो कष्ट है, जो टॉर्चर्स हैं, उसके बारे में जानता है, लेकिन वो उसके लिए काम
नहीं करता है, वो लापरवाह होता है। ही इज इग्नोरेंट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज बॉडी। वो अपने शरीर की जरूरतों को भी जानता है, उसके बाद भी उसकी पूर्ति करने का प्रयास नहीं करता है। ये है आज का मानव, आज के व्यक्ति, मिस्टर इग्नोर। यानी जानने के बाद भी अनजान बने रहना। क्रिएट डिमांड। हम कैसे मार्केट में डिमांड पैदा करें? टू इंक्रीज बोनस, इंक्रीज सेल्स। जब हम अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, जितना ज्यादा ज्यादा सेल्स होंगे, जितनी ज्यादा ज्यादा हम प्रोडक्ट की समझा पाएंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हमारे बोनसेस बढ़ेंगे। टू इंक्रीज सेल्स क्रिएट डिमांड। जितना ज्यादा बिक्री बढ़ेगा, बिक्री के लिए मांग बढ़ेगा, उतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होता चला जाएगा। टू क्रिएट डिमांड प्रोडक्ट नॉलेज इज नीडेड। लेकिन मार्केट में मांग कब पैदा होगा? डीएक्शन को तो सब जानते हैं। अगर हम बात करें तो अधिकतर, चाहे इंडिया की बात करें चाहे पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो डीएक्सन एक ऐसी ब्रांड है जिसको अधिकतर लोग जानते हैं। डीएक्सन एक दुनिया के अंदर बेहतरीन कंपनी है, जिसका बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते, सही जानकारी नहीं रखते। और वही जो मैंने अभी बात किया, मिस्टर इग्नोरेंट, यानी जानकर भी अनजान बने रहना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर भी अनजान बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक जानकारियों का अभाव है जो हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमें हर प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी लेनी है, और उस जानकारी को लोगों को हम प्रमोट करेंगे तो हमारे मार्केट से क्या होगा? डिमांड पैदा होगा और हमारे बोनस बढ़ेंगे। टू प्रोवाइड प्रोडक्ट नॉलेज, फूड थ्योरीज नीड टू बी अंडरस्टूड। यानी उत्पादों के बारे में विशेष जानकारी ले रहे हैं, और उस जानकारी को भोजन के नियमों के आधार पर हमें समझना है, हमारी शरीर की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से हमें समझना है, जिससे हम मार्केट में एक सही कॉन्सेप्ट को परोस सकें, सही कॉन्सेप्ट के जरिए लोगों तक अटैच हो सकें। जब आप सही जानकारी देते, मैंने देखा है मेरी इस डीएक्शन की जर्नी के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे साथी मिलते हैं जो ज्यादातर, अगर मार्केट में हम बात करें, तो लोग बीमारी पे दवा, बीमारी दवा, बीमारी दवा करके लोगों को प्रमोट करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति उस रिएक्शन के प्रोडक्ट को अगर दवा के रूप में ले रहा है तो कितने दिन लेगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। अगर उसको संतुष्टि हो गया तो खूब में 4-6 महीने, उससे ज्यादा प्रोडक्ट वो कंज्यूम करने के पक्ष में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल थ्योरी पता नहीं है, उसको भोजन की वास्तविक थ्योरी पता नहीं है। रिएक्शन के प्रोडक्ट उनके लिए कैसे उन कमियों को पूरा कर सकता है जो उनके भोजन के अंदर हो रही है, उस सही कॉन्सेप्ट को जानकारी नहीं होने की वजह से वो लॉन्ग टाइम यूज नहीं करता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें भोजन की वास्तविक जरूरतों को लोगों को सामने शेयर करना होगा। कैसे डीएक्शन प्रोडक्ट उन कमियों को पूरा कर सकता है, इसके बारे में इस जानकारी लेकर के हमें लोगों को बताना होगा, जिससे मार्केट में मांग पैदा होगा, डिमांड बढ़ेगी और हमारे बोनस भी बढ़ेंगे। यूजिंग फूड थ्योरीज टू क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट, इंक्रीज सेल्स एंड बोनस। भोजन की वास्तविक थ्योरी पे हम काम करते जाएंगे, लोगों को बताते जाएंगे, तो डिमांड बढ़ती रहेगी और हमारे सेल्स भी बढ़ेंगे और हमारे बोनस भी बढ़ेंगे। भोजन की वास्तविक थ्योरी क्या है? भोजन के सिद्धांत क्या है? द एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन थ्योरी। अगर इसको हम मोटी भाषा में समझें, अम्लीय और क्षारी का सिद्धांत, इसको अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम समझें, वह भोजन जो हम प्रकृति से प्राप्त चीजों को हम उसी रूप में ग्रहण करते हैं, यानी हमको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रहा है? क्षारी भोजन मिल रहा है। लेकिन जहां हम उसको ज्यादा ही अलग तरीके से हम उसको प्रोसेस कर देते हैं, उसको जला देते हैं, तो वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें मिला देते हैं केवल टेस्ट के लिए, तो हमको एसिडिक के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें, तो प्रकृति से प्राप्त वो चीजें जो हमको उसी रूप में अगर ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन फूड मिलते हैं, क्षारी भोजन, क्षारी तत्व मिलते हैं, जो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरी कर पाता है। तो भोजन के जो सिद्धांत है, फूड की जो थ्योरी है, वो पहला थ्योरी है अम्लीय और क्षारी का सिद्धांत। दूसरी थ्योरी है द इंजाइम थ्योरी, यानी इंजाइम का सिद्धांत। अगर आप देखें तो हम जो भी सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, उसको पचाने के लिए
और कोशिका तक जाके उसको सही रूप में एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत होती है। जितनी जरूरत हमें अन्य तत्वों की भी जरूरत है, उस वैसे ही हमारे शरीर के लिए एंजाइम भी बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो एंजाइम का सिद्धांत, भोजन की थ्योरी के सिद्धांत की हम बात करेंगे तो क्षारीय और अम्लीय का सिद्धांत, दूसरी एंजाइम का सिद्धांत, तीसरा ग्रीन थ्योरी शाकाहारी सिद्धांत। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जिसका भोजन है वो ग्रीन फूड ही लेते हैं, घास ही लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं। आज उसको आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हेल्दी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो अगर इंसान, हम हमारे पूर्वज की बात करें तो ज्यादातर प्राकृतिक और हरे भरे चीजों पर ज्यादा वो फोकस होते थे, क्योंकि उसको ये थ्योरी पता था। लेकिन आज हम जैसे जैसे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आज हम इससे विलुप्त होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम फास्ट फूड और प्रोसेसिंग फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे आज हम हमारा स्वास्थ्य इम्बैलेंस होते जा रहा है। द व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस थ्योरी। जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए, और भोजन का सिद्धांत ये कहता है कि वह चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप खा सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपका भोजन सही है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने भोजन के सिद्धांतों से अलग जा रहे हैं। तो हमें स्वस्थ रहना है तो हमें भोजन के सिद्धांतों का पालन करना होगा। और हमको बिजनेस को लॉन्ग टाइम अगर बनाना है, डीएक्सएन के प्रोडक्ट हर व्यक्ति लंबे समय तक उपयोग करे, जीवन भर उपयोग करे, तो हमें उसको भोजन के सिद्धांतों को समझाना होगा, शरीर की वास्तविक जरूरतों को समझाना होगा, और हमको काम करना पड़ेगा। द फार्मूला फॉर 4111+10, इसको आगे बात करेंगे। तो भोजन की जो पहली थ्योरी है, भोजन की जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की पहली जो कड़ी है वो है अम्ली वर्सेस अल्कलाइन, यानी एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन, अम्ली वर्सेस क्षारी। Human body need to eat alkaline food and the acidic food in the ratio 4:1। मानव शरीर को, हमारे शरीर को क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन की जरूरत 4:1 के अनुपात में होती है। लेकिन आज अगर हम देखें, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हम एसिडिक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आज हमारा स्वास्थ्य का स्तर हमेशा गिरते चला जा रहा है। तो हमें समझना होगा, और इस सिद्धांत को समझ करके लोगों को प्रमोट करना होगा, और अपने जीवन में भी इसको उनको बेहतरीन तरीके से अपनाना होगा, जिससे हम स्वस्थ रहें। मॉडर्न ईटिंग हैबिट इज जस्ट द रिजर्व। आज हम देखेंगे मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, आज के आधुनिकता भरी जीवन शैली में, तो लोग ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से आज मार्केट में जो केमिकल्स युक्त चीजें मिल रही हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, मांस मदिरा का उपयोग करते हैं, जो बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एसिड से भर देता है, अम्लता से भर देता है। लेकिन हमें उस जगह पे लेना क्या था? हमें लेना था हरी साग सब्जी, बाजरा, गेहूं, मक्का, फल और सब्जी, और बहुत सारे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल, प्राकृतिक सोर्स, जिसको हमको उसी रूप में ग्रहण करना था। लेकिन आज वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो एसिड और अल्कलाइन का जो थ्योरी है वो हमारे शरीर को बहुत, अगर हम अल्कलाइन फेज पे जाते हैं, हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं, हम स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। तो जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतर है, जो बीमार हो चुके हैं उसको स्वास्थ्य चाहिए, तो उनके लिए भी ये सिद्धांत बेहतरीन तरीके से फॉलो हमें करना चाहिए, और लोगों को हमको इसको समझाना चाहिए। कंज्यूम डीएक्सन अल्कलाइन फूड लाइक आरजीजीएल, स्पाइसी टी, लिंगजी कॉफी, स्पिरुलिना और मोरिन नोनिजी। डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम बेसिक प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास गैनोडर्मा के प्रोडक्ट आरजीजीएल, स्पाइसी टी है, लुंजी कॉफी, कॉफी 2 in 1 है, कॉफी 3 in 1 है, स्पिरुलिना है। हाईली एल्कालाइन फूड में अगर हम बात करें तो स्पिरुलिना हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का है, नॉन टॉक्सिक हम स्पिरुलिना देते हैं। नोनिजी एक बेस्ट इंजाइम से भरपूर, हमको हमारी बॉडी को, अगर हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए बेहतर वर्क करे और बॉडी के अंदर हमारा बैलेंसिंग बना रहे, इस मेटाबॉलिक प्रक्रिया बैलेंस रहे, इसके लिए हमें इंजाइम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इंजाइम का भंडार है हमारे पास नोनी झी, जिसको मोरेंजी के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन हमें इंडिया में ये नोनी झी के नाम से मिलते हैं। तो और इसके साथ साथ हमारे कंपनी डॉक्टर लीम का मैं
शुक्रगुजार हूँ। तो आज हमें बहुत सारे ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हमारे आम बजट में हो, जो लोगों के आम बजट में हो, बहुत ही सस्ते दर पर हमको वो सारे प्रोडक्ट जो हमारी इस अम्लता और क्षारीयता को बैलेंस कर सकता है, हमारे शरीर की क्षारीयता की जरूरत को पूरी कर सकता है, ऐसे बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास आज हम हमारे पास मोरिंगा है, स्पिरुलिना भी है, मोरिंगा भी है हमारे पास। अभी हम बात करें तो सीवॉक्सोन हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो आज इस तरीके से हमारे पास कंपनी डीएक्शन डीएमआई मैनेजमेंट और डॉक्टर लिम ने हमको हमारी आम जरूरत जो सुबह से लेके शाम तक हम जो चीजें ले रहे हैं, जैसे कि हम एनर्जी ड्रिंक मार्केट से लेके हम एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमको कंपनी ने, डॉक्टर लिम ने हमें एक अच्छा उत्पाद दिया जो नेचुरल भी है और हमारे लिए फायदेमंद भी है, वो है कोम्बुचा। तो ऐसे ही हमारे डीएक्सन के बहुत सारे उत्पाद हैं जिसको सबका नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट, जिसमें आरजीजीएल, चाय, स्प्रुलिना, कॉफी के साथ साथ मोरिंगा और हमारे पास अभी नेचुरल जैगरी भी आ चुका है, कोम्बुचा भी आ चुका है, हमारे पास रोसेल भी है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे नेचुरल फूड्स हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो इस्तेमाल करते हैं। हम उसको केवल ब्रांड चेंज करना है, हमें क्या करना है, हमको भी और हमारे, हम जिन लोगों को बात कर रहे हैं, जो ग्राहकों को हम बात कर रहे हैं, उसको हमको क्या कराना है, हमको कुछ खास नहीं करनी है, हमको कोई एक्सेस पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें करना है कि ब्रांड से वो जो गलत चीजें ले रहे हैं उसको हमको रिप्लेस कराना है। पहला हमने देखा क्षारी और अम्लीय का सिद्धांत। दूसरा, भोजन के सिद्धांत पे अगर हम आए तो इंजाइम थ्योरी, इंजाइम का सिद्धांत। जैसे हम एक उदाहरण लें कि आज मार्केट में सबसे ज्यादा मात्रा में हम अगर अधिकतर घरों में देखते हैं तो क्या मिलता है, जिधर भी जाओ उधर मिलता है, शुगर की बीमारी है, मधुमेह है, यानी डायबिटीज जिसको बोलते हैं। तो डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, द फूड इज ए प्रॉब्लम। आज जो समस्याएं, जो शुगर की समस्याएं हो रही है, जो डायबिटीज की बीमारी हो रही है, वो बीमारी कोई समस्या नहीं है। वो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, वो समस्या उत्पन्न हुई हमारे शरीर के अंदर जा रही टॉक्सिसिटी से। और उस टॉक्सिसिटी, जो जो विषाक्तता जा रही है, उस विषाक्तता को शरीर से बाहर निकाल पाए ऐसी एनर्जी उस कोशिका के अंदर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जरूरत है वो हम दे नहीं पा रहे हैं। यानी हमारी भोजन के अंदर जो पावर होनी चाहिए वो आज के अंदर हमारे पावर नहीं है, उसमें इंजाइम जो होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हम इंजाइम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए समस्याएं हैं। तो समझते हैं डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज का वास्तविक कारण क्या है, और इससे हम कैसे निकल सकते हैं, इससे हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, इसके होने के बाद भी हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हमको इस थ्योरी को समझना होगा। जैसे हम अल्कलाइन और एसिडिक यानी अम्लीय और क्षारीय के सिद्धांत को समझे, वैसे ही उतनी ही इंपॉर्टेंट है एंजाइम का सिद्धांत। तो डायबिटीज प्रॉब्लम इज केस्ड बाय पेंक्रियास। शुगर की समस्या, मधुमेह की समस्या होने का बड़ा कारण है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय, पेंक्रियास प्रॉब्लम इज केस्ड बाय डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। और अग्नाशय के अंदर प्रॉब्लम होने का एक बड़ा कारण है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र के अंदर गड़बड़ी होना। और पाचन तंत्र गड़बड़ होने का एक बड़ा कारण है कि हमारे भोजन के अंदर, हमारे फूड के अंदर प्रॉब्लम्स होना। यानी हमको जो भोजन चाहिए था, हमारे भोजन के अंदर जो प्योरिटी चाहिए था, जो शुद्धता चाहिए था, हमारे भोजन के अंदर जो औषधि और पोषक तत्व और एंजाइम चाहिए था, वो आज के हमारे भोजन में वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, फूड प्रॉब्लम इज केस्ड बाय लैक ऑफ एंजाइम। आज हमारे भोजन में ये पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से हमारे अंदर एंजाइम्स की कमी हो जाती है, और हम समझते हैं कि हमारी इस समस्या का निदान नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम फूड की इस थ्योरी को समझते हैं और इस थ्योरी को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोग इसको समझेंगे और आजीवन इसको अपना के चलेंगे। तो दोस्त, हमको मधुमेह होने का एक बड़ा कारण है हमारे भोजन के अंदर वो आवश्यक एंजाइम, पोषक तत्व, औषधि तत्वों की कमी, जो हमारी अग्नाशय की कोशिका को चाहिए था, जो हमारी अग्नाशय की बीटा कोशिका को चाहिए था, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने की वजह से कोशिका के अंदर इम्बैलेंस हो गया। और वो जो इंसुलिन बनाता, वो जो पाचक रस बनाते, जो शुगर को पचाने में मदद करते, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर एक मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारियां आ जाती है। और
हम इसके समस्या के लिए परहेज करते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, बट इससे हमको समाधान नहीं मिल पाता है, परमानेंट समाधान की ओर नहीं जा पाते हैं। तो दोस्त, हमें समझना होगा कि हमारे भोजन के सिद्धांत ही, इसलिए मैं एक उदाहरण से भी बात करता हूँ कि हमने अगर कोई सामग्री को कहीं पे गिरा दिया, या हमसे गिर गया, या हम कहीं रख दिए, तो क्या हमको वो सामग्री उसी जगह मिल पाएगा, या किसी और जगह हम ले सकते हैं? तो दोस्त, अगर हमारा कोई भी सामग्री, या मान लीजिए मोबाइल, हमने जहां रखा है हम वहीं पर जाके अगर खोजेंगे तो हमें मिलेगा। उसी तरीका से हमारा स्वास्थ्य है, हमने स्वास्थ्य को जहां गंवाया है हम वही खोजेंगे तो मिलेगा। और हमने गंवाया कहाँ है? हमारी थाली में। और खोजते हैं हम जब अलग अलग जगह पे, अलग अलग माध्यमों में हम स्वास्थ्य खोजने का प्रयास करते हैं, पैसे चली जाती है, पूरी जीवन की कमाई चली जाती है, बट स्वास्थ्य नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि हमने स्वास्थ्य गंवाया कहीं और खोज रहे कहीं और। तो ये हमें जानना भी होगा, सीखना भी होगा, समझना भी होगा, और यही थ्योरी को हमको मार्केट में जाके लोगों को बताना भी होगा, जिससे आपके जो कंज्यूमर हैं वो आपको 2 महीने 4 महीने नहीं कंज्यूम करेगा, वो लाइफ टाइम कंज्यूम करने का निर्णय लेगा। लाइफ टाइम अपने अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हमारे सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। तो आपके बिजनेस में डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो आपका बोनस भी बढ़ेगा, और स्वस्थ आप भी रहेंगे, और स्वस्थ रहने में लोगों को मदद करेंगे। तो इससे आपको बोनस भी मिलेगा, और दुआएं भी मिलेगा, और आपके आपसी रिलेशन भी बहुत मजबूत होंगे। तो दोस्त, हमको थ्योरी पे काम करना चाहिए, हमें सिद्धांतों पे काम करना चाहिए। जो शरीर के और भोजन के वास्तविक सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को हमें समझने होंगे। तो आज की समस्या जो उत्पन्न हो रही है, जैसे कि हमने देखा अम्लीय और क्षारीय के सिद्धांत में जो कमियां देखा, वो भी वहां भी हमारा डीएक्शन प्रोडक्ट हमें बेहतर सपोर्ट करते हैं। और वो आपकी बजट है, लो सामने वाले की बजट है कि वो अपनी किस बजट तक का वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है, उनकी अपनी जरूरत क्या है, उनके अपने डिमांड क्या है, उसके हिसाब से वो अपनी प्रोडक्ट, डीएक्शन के प्रोडक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो आरजीजीएल, स्पिरुलिना, मोरिंजी और कार्डिपाइन। तो कार्डिपाइन तो हमारे यहाँ भी नहीं है। मोरिंजी यानी नोनिजी। तो आरजीजीएल, स्पिरुलिना, नोनिजी, मोरिंगा, जागरी, कोम्बुचा, रोसेल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप, जिससे आपको एंजाइम भरपूर मात्रा में मिलता है। तो हमको क्या करना है, मार्केट्स के जो हम इंजाइम्स वाली चीजें ले रहे हैं, मार्केट से जो केमिकल युक्त चीजें, आज हम जब खाना नहीं पचता, खट्टी डकारे आते, गैस बनने लगते हैं, ऐसी अलग अलग समस्याओं से लोग जब जूझते हैं, तो क्या करता है वो, सीधे सीधे जाके मेडिकल में या डॉक्टर की गाइडलाइन में वो क्या करता है, वो इंजाइम लेना का प्रयास करता है। लेकिन आपका बॉडी तो नेचुरल को चाहिए ना। आपके शरीर, हमारे शरीर क्या करता है, जिस तरीका से गाड़ी, हम टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, कभी आप सोचिए कि हम उस, वो पेट्रोल की गाड़ी है तो हम उसको पूछ करके, बोल करके स्पेशली पेट्रोल डलवाते हैं, क्या हम मिट्टी तेल डालते हैं? नहीं डालते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी शरीर की जरूरत क्या है, हमारी फूड की थ्योरी में हमें क्या किस चीजों की रिक्वायरमेंट है, और यही चीजें लोगों को बतानी होगी, और हमको वही डालना है जो हमारी शरीर की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने समझाया कि हमने जहां पर स्वास्थ्य गंवाया है वहीं पे हम खोजेंगे तो हमें मिलेगा, और हमने स्वास्थ्य गंवाया हमारी थाली में, यानी हमारी भोजन में, हमारी भोजन की थ्योरी में, हमको उसको फुलफिल करना होगा, तो हम बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। तो एंजाइम की थ्योरी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है ग्रीन थ्योरी, हरा सिद्धांत। लाल रक्त के उत्पाद का क्रम। हमारे शरीर के अंदर आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहनें हैं, जो शरीर के अंदर खून की कमियां, एनीमिया की समस्याओं से बहुत ज्यादा ग्रसित होते हैं, और बार बार वो कोशिश करता है कि मेरे शरीर के अंदर वो बढ़ जाए, लेकिन उनको वास्तविक कारण पता नहीं। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया ना, जहाँ गंवाए वही खोजेंगे तो मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में, अज्ञानतावश हम अलग अलग जगह खोजते रहते हैं, अलग अलग थ्योरी में खोजते रहते हैं, लेकिन हमको वो चीजें हमारे शरीर के हिसाब से फुलफिल नहीं हो पाता, और हम उसका समाधान नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम हमारी फूड की थ्योरी में ग्रीन थ्योरी को अगर अपनाना चालू करें, तो हम इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं, और हमको रिएक्शन के प्रोडक्ट इसमें बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। द साइकिल ऑफ रेड ब्लड प्रोडक्शन, यानी लाल रक्त, यानी खून, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, रक्त भी बोल सकते हैं, ये कैसे और कहाँ बनता है, और इसका थ्योरी क्या है, कैसे ग्रीन थ्योरी इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है, ये हमें समझना होगा।
when the blood cells dies, it is sent to spleen for decomposition, it is sent to liver for further decomposition, it is sent to kidney which produce hormone, it is sent to bone marrow to produce hemoglobin to become recycle red blood cells. दोस्त, ग्रीन थ्योरी में अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर जब कोशिकाएं मृत हो जाती है, डेड हो जाती है, निर्जीव हो जाता है, तब उन्हें तिल्ली यानी स्प्लीन में पृथकीकरण के लिए अग्रसित किया जाता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जब डेड कोशिकाएं जब वो रहती हैं, उनको क्या करता है, उसको फिर से अलग करने के प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा वो उसको अलग करके लीवर के माध्यम से उसको अलग किया जाता है, जिसमें लीवर उनकी हमारी मुख्य भूमिका निभाती है। जब ये अलग हो जाता है तब इसको किडनी के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और जब वो किडनी में जाता है तब वो हार्मोन बनाते हुए हमारी बोन मेरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर जाता है, और वहां पर हीमोग्लोबिन बनाता है। हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे बोन मेरो के अंदर प्रोड्यूस होता है, वहां बनता है, और आगे जाकर ये हमारी लाल रक्त कणिका बनती है, श्वेत रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो हमारी जो ग्रीन थ्योरी है, ग्रीन थ्योरी हमारे शरीर के अंदर, ये हमारे बहुत जरूरी है दोस्त। अगर हम खाना खाते हैं और उससे हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं, दूसरा हमें ऑक्सीजन का संवहन, फूड का संवहन अगर करना है तो एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है हमारा हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में रक्त का होना ही उतना उतना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक वरदान है, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट स्पिरुलिना, नॉन टॉक्सिक स्पिरुलिना देने वाली इकलौती कंपनी मैंने आज तक देखा है, मेरे अनुभव में तो और कोई नहीं मिला। डीएक्सन स्पिरुलिना हमारे लिए इसमें बेहतर तरीके से काम करती है, और आज इसके साथ साथ हमको मोरिंगा भी है, एक बेहतर सपोर्ट कर रही है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, स्पिरुलिना भी हैं, और स्पिरुलिना के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमको इस थ्योरी में सपोर्ट करती है, और हम अपनी बजट के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं और लोगों को इस थ्योरी को बता सकते हैं, जिससे आप और आपके लोग स्वस्थ रहें। अगली थ्योरी भोजन का एक आता है। जैसे मैं मीटिंग्स में बात करता हूँ, अधिकतर मेरी ये सबसे फेवरेट थ्योरी है, जिसको मैं मोटी भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, एक सिंगल वर्ड में समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारा ये जो शरीर है, नाखून से लेके बाल तक, ये पूरी शरीर की संरचना कोशिकाओं की संरचना है। और ये सारे, जैसे अपन किडनी की बात करें तो कोशिका है, लीवर की बात करें तो कोशिका है, कोशिकाओं का समूह है। ब्रेन की बात करें तो कोशिका है, वेन्स की बात करें तो कोशिका है। तो कोशिका के अंदर, जिस कोशिका के अंदर एनर्जी का लेवल कम होगा, वो कोशिका की काम करने की क्षमता घट जाएगी। वो कोशिका के अंदर जो जो प्रोडक्शन की जो जो एंजाइम वो बनाता होगा, जो प्रक्रिया उसकी होगी, वो प्रक्रिया उनके डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमको उसके अंदर क्या क्रिएट करना है, एनर्जी क्रिएट करना है। तो जिस कोशिका के अंदर हमारा एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होगा, वो कोशिका स्वस्थ होगा, वो कोशिका एनर्जेटिक होगा, और उस पर्टिकुलर कोशिका के अंदर इम्यूनिटी का लेवल भी जबरदस्त होगा, जिससे वो पर्टिकुलर कोशिका, चाहे वो किडनी का कोशिका हो तो किडनी स्वस्थ क्योंकि एनर्जी पर्याप्त होगी, लीवर की कोशिका है तो लीवर स्वस्थ क्योंकि लीवर एनर्जेटिक होगी, तो उनके अंदर किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना नहीं रहेगी। तो हमको क्या होना है, एनर्जेटिक होना है। हमको लोगों को क्या करना है, एनर्जेटिक करना है, और एनर्जी के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन उपाय है। और इसमें हमारा ये भोजन का सिद्धांत 4+1+1+10 का सूत्र बहुत बेहतरीन सपोर्ट करता है। इसमें हम अब चाहें तो डीएक्सन के हमारे प्रोडक्ट्स जीएल यानी गैनोसेलियम का 4 कैप्सूल, यानी 4, जैसे हमने फार्मूला के अंदर देख रहे हैं, 1 पाउच लिंगजी कॉफी 3 in 1, 1 चम्मच नोनी घी, और 10 स्पिरुलिना का टेबलेट या कैप्सूल का उपयोग कर आप एक शेक बना करके इसको आप लेते हैं, तो फास्ट इम्यून बूस्ट होता है, फास्ट एनर्जी बूस्ट होता है। और जब आपके शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल हाई होगा, तो मेरे को नहीं लगता कि आप कहीं भी कमजोर पड़ेंगे, और आपकी शरीर हर समस्या से लड़ने में खुद सक्षम हो जाएगा, और आप स्वस्थ रहेंगे। तो भोजन के हमारे ये सिद्धांत को हम लोगों को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस भोजन के सिद्धांत को हमें परोसना है,
जिससे आपका धंधा बीमार नहीं होगा। जब तक आप बीमारी और दवा का फोकस करेंगे, रिएक्शन के प्रोडक्ट को दवाई के रूप में प्रमोट करेंगे, तो आपका धंधा बीमार होता रहेगा, आपका बिजनेस बीमार होता रहेगा, और आपका बोनस भी कम होता रहेगा। तो दोस्त, हमको सही जानकारी, सही थ्योरी को प्रमोट करना है, तो भोजन के इन सिद्धांतों को हमें अपनाना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, और इसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमारा धंधा उस परिवार के लिए आजीवन होगा। बात करें प्रोडक्ट पोजिशनिंग का, हमारा प्रोडक्ट विशेष रूप से किस पोजीशन पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे लोगों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है, कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी का आपको फार्मूला दिख रहा है सामने। एनर्जी बनाने का फार्मूला क्या है? मैं अधिकतर बात करता हूँ जब मीटिंग करता हूँ, तो अधिकतर यही चीजें बोलता हूँ कि हमको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, हमें दो तीन चीजों को विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। हमारे प्रोडक्ट ऑटो में बिक जाएंगे, आपको बेचना नहीं पड़ेगा, आपको केवल इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। तो डीएक्सएन का प्रोडक्ट एक्चुअल भोजन की थ्योरी पे काम करती है, भोजन के सिद्धांतों पे काम करती है, जो कि हमने पिछले में देखा। उसमें एक बेसिक चीज होती है जिसको अगर आप लोगों को प्रमोट करें तो आसानी से डीएक्सएन के प्रोडक्ट को अपना लोग अपनाएंगे। तो उसमें एक बहुत बड़ी बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ये फार्मूला जो आपको सामने दिख रहा है, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन सर्कुलेशन के थ्रू सेल तक जाता है और एनर्जी बनाता है, और जो बच जाता है वो वेस्ट मटेरियल, वो पेशाब, पसीने और मल के माध्यम से, बलगम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हमको केवल इस फार्मूला को भी अगर आप लोगों को प्रमोट करते हैं तो इसके अंदर पूरे भोजन का सिद्धांत आ जाता है, और यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की विशेषताओं को बता करके आप लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट थ्योरी है और बहुत ही मेरा फेवरेट थ्योरी है, और मैं अधिकतर इसकी बात करता हूँ। ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन सर्कुलेशन के थ्रू सेल तक जाता है और ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। जब आपका ये थ्योरी पर्याप्त होगा, आपके एक एक कोशिका तक अगर ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, अगर एक एक कोशिका तक आपको न्यूट्रिशन यानी पोषण पहुंच पाएंगे, और आपके परिवहन तंत्र यानी नसों का जाल अगर खुला होगा, उसके अंदर कचरा जमा नहीं होगा, केमिकल्स जमा नहीं होगा, इस पर नॉर्मल फैट जमा नहीं होगा, रास्ते खुले होंगे, तो एक एक कोशिका तक ये चीजें पहुंचेगी और वो एनर्जी बनाएगा, और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। तो दोस्त, इस थ्योरी को अपनाइए, इस थ्योरी को लोगों को बताइए। तो ये थ्योरी हमारे शरीर को बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है। लेकिन आज हम देखें तो मार्केट में समस्या क्या है, लोगों का समस्या क्या है कि वो उनका स्वास्थ्य के स्तर हमेशा गिरते जा रहा है। वो समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य को गंवाया कहीं और है और खोज रहा है कहीं और। तो दोस्त, हमें ये बताने होंगे कि आपको स्वास्थ्य तो वही मिलेगा, परमानेंट स्वास्थ्य चाहिए तो जहां गंवाए हैं वही खोजेंगे तो मिलेगा। तो समस्या है, आज की हमारी जो एक बड़ी समस्या है वो क्या है? आज सुबह से लेकर शाम तक हम जो भोजन ले रहे हैं, जो चावल दाल रोटी सब्जी पिज्जा बर्गर समोसा कुरकुरे मुरकुरे, आ, इस जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें हम ले रहे हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे नशीले चीजें भी ले रहे हैं लोग। तो इससे हमारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है? टॉक्सिसिटी जा रहा है, कचरा जा रहा है, केमिकल्स जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, रासायनिक चीजें जो आज हमारी फसलों में जो डाली जा रही है, वो सारे चीज उस चीज उपयोग जो उपयोग कर रहे हैं, उन चीजों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, और उसको निकालने का जो उपाय है वो पर्याप्त नहीं है। निकलने के लिए रोज निकल रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पा रहा है जितनी मात्रा में जा रहा है। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी का लोड बढ़ चुका है, हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं। हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम आधुनिकता में जी रहे हैं, उतने ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स डैमेज हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर जमा हो रहे हैं, और आपकी कोशिका की वर्किंग एफिशिएंसी को ये घटा रहा है। तनाव, आज हर व्यक्ति तनाव के अंदर जी रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर जी रहे हैं। किसी को स्वास्थ्य का तनाव है कि उनका स्वास्थ्य का हाल बुरा है, उसको सही समाधान नहीं मिल पा रहा है, वो तकलीफों में जी रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। कोई कैरियर के लिए तनाव में है, क्योंकि उनकी जरूरत है, उनका उनको पर्याप्त मात्रा में उनको अ, आर्थिक
इनकम नहीं हो पा रही है, उनकी आय नहीं हो पा रही है, जिससे वो आर्थिक तनाव में जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सारे चीजें होने के बाद भी सही जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारी कमियों से वो जूझ रहे हैं। तो आज हर व्यक्ति के अंदर, चाहे काम का तनाव हो, चाहे स्वास्थ्य का तनाव हो, चाहे आर्थिक कमियों का तनाव हो, चाहे पारिवारिक समस्याओं का तनाव हो, चाहे वो व्यापारिक समस्याओं का तनाव हो, आज हर व्यक्ति तनाव की स्थिति में जी रहा है, स्ट्रेस की स्थिति में जी रहा है, जिससे उसका दिनों दिन स्वास्थ्य का स्तर गिरते जा रहा है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आज का हमारा जो जीवन शैली है, वो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रही है। लेकिन हम दिखावे की जिंदगी जीते हुए अपनी समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं, और स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी। ईटिंग हैबिट, खान पान का सही तरीका ना होना, सही तरीका से खान पान का तरीका ना होना, भोजन के वास्तविक सिद्धांत का पता नहीं होना, शरीर की वास्तविक जरूरतों को सही तरीके से नहीं जानना, ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की समस्या, मेरे नजर में अगर हम बात करें कि आज समस्या कुछ भी हो, बीमारियां का नाम बहुत हो सकता है, क्योंकि हम बीमारी का दवा नहीं बेचते, हम स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है वो हम लोगों को प्रमोट करते हैं। उनके शरीर की जरूरत क्या हो सकता है, हम वो लोगों को प्रमोट करते हैं। तो माल न्यूट्रिशन आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, जो है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। आज हम सुबह सुबह दोपहर शाम, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार भोजन कर रहे हैं, पेट भर भर कर भोजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी जो जरूरत है, जो उसमें पोषण हमें मिलना चाहिए, जो हमें उसमें एंजाइम मिलना चाहिए, जो हमें उसमें सूक्ष्म तत्व मिलने चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आज हर व्यक्ति कुपोषित है। तो कहीं ना कहीं वो कुपोषित है और वो कुपोषण का शिकार है। लक्षण, न पैसा न समय, द नो मनी नो टाइम सिंड्रोम। न हमारे पास पैसा है और न समय है। तो लोगों को आज अगर आप किसी चीज की बात करें, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी होते हुए भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा होते हुए भी उनको सुनने का समय नहीं है। क्यों? अज्ञानता है। तो दोस्त, आज की प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम हर व्यक्ति फेस कर रहे हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा रास्ता जिसको पकड़ लेने के बाद आपको हाईवे मिल जाता है। चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे अर्थ के विषय में हो, अर्थ यानी आय के विषय में हो। तो डीएक्शन आपको ये दोनों चीजें क्वालिटी देता है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे देते हैं। यानी स्वास्थ्य की वास्तविक परिभाषा की अगर हम बात करें, तो स्वास्थ्य की वास्तविक परिभाषा को अगर कोई सिस्टम, कोई प्रोडक्ट अगर पूरी कर सकता है, तो मैंने अपने अनुभव में देखा है, वो डीएक्शन पूरा कर सकता है, डीएक्शन के प्रोडक्ट पूरा कर सकता है, डीएक्शन का सिस्टम पूरा कर सकता है। तो डीएक्शन प्रोडक्ट्स हेल्प टू प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट। हमारी इन सारी समस्याओं का, लोगों की इन सारी समस्याओं का एक बेहतर समाधान हो सकता है, एक बेहतर विकल्प हो सकता है, वो है हमारा डीएक्शन, डीएक्शन के प्रोडक्ट और डीएक्शन का सिस्टम। तो आगे देखते हैं। अगर हम भोजन की थ्योरी बात कर रहे थे, भोजन के सिद्धांत हम बात कर रहे थे, हम एनर्जी की हमने सूत्र, एक फार्मूला देखा। तो उस फार्मूला को हमें पूरा करने के लिए, इसलिए मैं कुछ सवाल करता हूं। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना क्या खाते हैं? हम खाना, हमें खाना से क्या मिलता है? अगर ये तीन सवाल आप लोगों को करते हैं, तो ये तीन सवाल में आपका पूरा प्रेजेंटेशन पूरा हो जाता है। और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट ऐड करके उनको, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। उसमें अगर हम सूक्ष्मता के साथ बात करें, तो जो भोजन हम ले रहे हैं, है ना, तो खाना, जैसे मैंने सवाल किया तो मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ। हम खाना क्या खाते हैं? हम खाना दो कैटेगरी का भोजन लेते हैं, अम्लीय और क्षारी। जैसे कि हमने देखा भोजन के सिद्धांत में पहला सिद्धांत यही था। तो हमें खाना खाना चाहिए था क्षारी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें क्षारी भोजन लेने थे, हम ले गए अम्ली। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल अच्छा हो, हमारे एक एक कोशिका के अंदर एनर्जी का लेवल अच्छा हो, हमारी इम्यूनिटी का लेवल अच्छा हो। दूसरा क्या है? हम खाना क्यों खाते हैं? हमारी इम्यूनिटी का लेवल अच्छा हो। और तीसरा, हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमारी जो टूट फुट हुई है सुबह से लेकर शाम तक, जो भी कोशिकाएं डैमेज हो रही है, जो टूट फुट हो रही है, वो फिर से रिवर्स हो, रिकवर हो, पुनर्निर्माण हो, पुनर्जीवन हो, यानी मरम्मत हो।
तो हमारे शरीर के अंदर जो भी टूट फूट हो रही है कोशिकाओं की, वो फिर से मरम्मत हो। ये बेसिक 3 कारण है जिसके लिए हमें भोजन ग्रहण करना होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज लोगों को ये नहीं पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं। आप सवाल करिए लोगों को, लोग बता नहीं पाएंगे क्या वो खाना क्यों खाते हैं। हमें जानना होगा, हमें उद्देश्य को समझना होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, डीएक्शन अगर हम करना है तो डीएक्शन क्यों करना है ये पहले हमें जानना होगा। उसी तरीका से हम भोजन करते हैं तो भोजन क्यों करना चाहिए वो हमें जानना होगा। तो ऊर्जा के लिए, मरम्मत के लिए और हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमको भोजन करना चाहिए। और हम खाना हमें खाना से क्या मिलता है? हमें खाना से 2 कैटेगरी के तत्व मिलते हैं जो आपको अभी स्लाइड में दिख रहे हैं, मैक्रो फूड और माइक्रो फूड। मैक्रो फूड और माइक्रो फूड यानी हमारे भोजन में दीर्घ पोषण और सूक्ष्म पोषण। आप इसको भाषा में समझना चाहें तो बड़ी खाना और छोटी खाना। तो आज के हमारे भोजन में हमें 2 कैटेगरी के तत्व मिलते हैं, दीर्घ पोषण और सूक्ष्म पोषण। दीर्घ पोषण यानी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जल यानी वाटर। और सूक्ष्म पोषण की अगर हम बात करें तो विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, इंजाइम, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और क्लोरोफिल यानी छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व। भोजन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमारे पास आज की हमारी अगर हम थाली में बात करें तो हर व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन ले रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा ले रहा है। लेकिन वास्तव में जो चाहिए वो आज के उसके भोजन में नहीं है। आज के हमारे भोजन में क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में दीर्घ पोषण है यानी मैक्रो फूड है, और माइक्रो फूड नदारद है। यानी जितनी जरूरत है उतनी नहीं है, जिससे हमारे दीर्घ पोषण टूट नहीं पाते, बड़ी तत्व टूट नहीं पाते और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें सूक्ष्म तत्वों का उपयोग करना होगा। सूक्ष्म तत्व हमें कहाँ से मिलेगा? उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो तो भोजन के अंदर हम खाना क्यों खाते हैं और हमें खाना खाना के अंदर क्या मिलता है? तो क्या मिलता है उसके अंदर हम देखेंगे तो हमको 2 कैटेगरी का तत्व मिलता है, मैक्रो फूड और माइक्रो फूड। हमें मैक्रो फूड पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, माइक्रो फूड की कमी है। enables us to extract energy for macronutrient। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए दीर्घ पोषण की भी आवश्यकता है। और दीर्घ पोषण तभी एनर्जी क्रिएट कर पाएगा जब उस हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषण होगी। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, हमारा प्रोडक्ट कैसे सपोर्ट करता है, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से सपोर्ट करता है, कैसे हमारा प्रोडक्ट काम करता है। अगर हम इसको एक समराइज करें, इसका सारांश समझें। द बॉडी इज कॉन्सिस्ट ऑफ बंडल ऑफ सेल। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, अरबों खरबों कोशिकाओं का, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल से बना है। द बॉडी इज लाइक ए कार, इट नीड मेंटेनेंस। जिस तरीका से हम हमारे पास जो गाड़ी है, चाहे कार हो चाहे टू व्हीलर हो, तो जो गाड़ी को मेंटेनेंस करने के लिए जितनी आवश्यकता है वैसी ही हमारे शरीर का भी रख रखाव करने की आवश्यकता है। हमारा शरीर भी एक गाड़ी है, इसको गाड़ी की तरह आप समझ के चलिए। जब आप उस गाड़ी में जब अगर अच्छा फ्यूल डालते हैं, समय समय पर उसका सर्विसिंग कराते हैं, उसमें आप समय समय पर ऑयल चेंज करते हैं, तो गाड़ी आपकी एकदम नए की तरह बहुत अच्छा से चलता है। उसके अंदर एनर्जी का क्रिएशन बहुत अच्छा होता है और गाड़ी अच्छा पिकअप देता है। उसी तरीका से आपका ये शरीर है, हमारा ये शरीर है। जब शरीर के अंदर हम अच्छी चीजें डालेंगे, शरीर की वास्तविक जरूरत को डालेंगे, यानी पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डालेंगे, वैसे ही हमारे शरीर की जो थ्योरी है, भोजन के जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के हिसाब से हमारे शरीर की जरूरतों को पूरी करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी वही एनर्जी क्रिएट होगा और ये गाड़ी भी आपका पिकअप लेने लगेगा। ये गाड़ी भी आपका यानी शरीर रूपी गाड़ी भी एक एक कोशिका के अंदर एनर्जी क्रिएट होगा। और हमारा कोशिका स्वस्थ होगा तो कोशिका स्वस्थ हो, ऊतक स्वस्थ हो, अंग स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ और शरीर स्वस्थ हो, तंत्र स्वस्थ, सॉरी, अंग स्वस्थ हो, तंत्र स्वस्थ और तंत्र स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ। हमारे शरीर के अंदर पूरी भरपूर मात्रा में एनर्जी का क्रिएशन हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम व्हीकल का केयर करते हैं, जो 30,000 40,000 50,000 में लाए हैं, इस शरीर रूपी अरबों खरबों की कीमत लगा के भी इस शरीर को नहीं पाई जा सकती है। तो इस पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए, कितना हमें इस पर केयरिंग करना चाहिए, ये हमको और आपको समझना होगा।
द बॉडी इज एक्सपोज टू टॉर्चर। शरीर बहुत सारे तकलीफों का सामना करता है, बहुत सारे टॉर्चर्स को फेस करता है। सुबह से लेकर रात तक जो लोग गलत हैबिट के शिकार है, नशेली चीजों का शिकार है, या जो चीजें वो अपनी जरूरत के हिसाब से खा रहे हैं, उसमें भी वो टॉर्चर से फेस कर रहे हैं। बहुत सारे केमिकल्स कंटेंट हैं, बैक्टीरिया है। तो बॉडी अंदर से बहुत सारे तकलीफों को सहता रहता है, सामना करता रहता है, लेकिन हम इससे अनजान हैं, हमें इसको समझना होगा। द बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट द गार्बेज विथ इन। बहुत सारे गंदगियों को निकालने के लिए हमारा शरीर संघर्ष करते रहता है, लेकिन शरीर के अंदर उस लेवल की एनर्जी नहीं बन पाती। शरीर को जो कोशिका को जो चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिल पाता, इसलिए शरीर उस टॉर्चर से, उस खराब चीजों से लड़ नहीं पाता है। और जिस पर्टिकुलर जो कोशिका, जो अंगों की कोशिका लड़ नहीं पाता, उस अंग में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको हम बीमारियों के नाम से जानते हैं। तो दोस्त, हमें क्या करना होगा? हमें एनर्जी के लिए फोकस होना होगा, हमको भोजन के सिद्धांतों को अपनाना होगा और शरीर को मजबूत करना होगा। जब आपका शरीर मजबूत हो जाएगा तो समस्याओं से वो खुद लड़ लेगा। द बॉडी कैन नॉट टॉक टू अस। शरीर हमसे बात नहीं करता है, लेकिन आपको लक्षणों से वो समझाता है। शरीर आपसे बात नहीं करता है, लेकिन वो आपको लक्षणों से समझाता है। लेकिन अज्ञानतावश आप उसको अवॉइड करते हैं। जैसे किसी को सुस्ती लगता है, कमजोरी लगता है, फीवर आता है, सर्दी खांसी होता है, तो लोग उसको क्या समझते हैं? ये सर्दी खांसी बुखार हो गया, बीमार हो गए। बीमार नहीं हुए आपने, बॉडी वो आपको सिम्टम दे रहा है। ये आपको सारे सिम्टम है, बॉडी के अंदर उत्पन्न हुए समस्याओं के लिए आपको एक संकेत दे रहा था, लेकिन आपने समझा नहीं, तो बाद में वो बड़ी समस्याओं के रूप में उभरता है। द बॉडी नीड सपोर्ट। शरीर को आवश्यकता है सहयोग की। शरीर को जरूर आवश्यकता है उनको सही चीजों को देने की। तो अपने शरीर को समझें, अपने शरीर की थ्योरी को समझें, अपने भोजन के सिद्धांतों को समझें, और डीएक्शन के उत्पादों को, डीएक्शन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट। हमारे शरीर के वास्तविक थ्योरी को, हमारे भोजन के वास्तविक थ्योरी को अगर कोई प्रोडक्ट सपोर्ट करता है, मेरा पास्ट 15 ईयर मेडिकल प्रोफेशन का जो अनुभव रहा, और वर्तमान में मैं पिछले 10 वर्षों से डीएक्शन के साथ, डीएक्शन कैरियर के साथ लगा हूँ, तो मुझे डीएक्शन का प्रोडक्ट करते हुए पिछले 10 वर्षों से मैंने जो अनुभव लिया है, तो डीएक्शन का प्रोडक्ट एक बेहतरीन विकल्प है और इकलौती विकल्प है जो हमारे शरीर की वास्तविक जरूरत को पूरी कर सकता है, बेहतरीन सपोर्ट दे सकता है। तो आइए देखते हैं डीएक्शन के कुछ बेसिक प्रोडक्ट जिसके लिए डीएक्शन जानी जाती है, वो प्रोडक्ट हमारे कैसे सपोर्ट कर सकता है। गैनोडर्मा एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण, अद्वितीय, जो भी बोले, गैनोडर्मा के लिए कम है। क्यों? कि दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर औषधियों में इसका नाम गिना जाता है। सारे रिसर्च कहते हैं कि गैनोडर्मा के अंदर वो पावर है जो दुनिया के सारे जड़ी बूटियों में नहीं है। मतलब दुनिया की सारी जड़ी बूटियों से ज्यादा ताकतवर है गैनोडर्मा। क्यों? कि इसके इसके अंदर बहुत सारे औषधि तत्व भरपूर मात्रा में है। यानी 700 से भी ज्यादा औषधि और पोषक तत्वों का भंडार है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा पर डॉक्टर लिम का बहुत ही बेहतरीन रिसर्च रहा है, और डीएक्शन का ये कोर प्रोडक्ट है जिसके लिए डीएक्शन जानी जाती है। तो दुनिया का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स डीएक्शन के गैनोडर्मा आरजीजीएल के रूप में आपको और हमको मिलते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो भरपूर मात्रा में है, यानी 700 प्रकार के तत्व तो मौजूद हैं, औषधि तत्व और पोषक तत्व, जिसमें कुछ औषधि इसमें भरपूर मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है। जैसे हम बात करें पॉलीसेक्राइड, जैविक ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडिनोसाइन, टाइटरपेनाइड्स, गैनोट्रिक एसेंस, लिंगजी 8, और बहुत सारे एलिमेंट्स। लेकिन मैं ज्यादा इस पे गहराई में या डॉक्टरी भाषा में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इसकी कुछ खासियत मैं आपको बता दूं कि गैनोडर्मा के अंदर, जैसे हमने एक थ्योरी देखा, एक सिद्धांत, एक फार्मूला देखा एनर्जी बनाने का, उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन। तो गैनोडर्मा के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन भी भरपूर मिल रहा है, और ऑक्सीजन लेने के लिए हर व्यक्ति को, आज वातावरण में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हम ऑक्सीजन एडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऑक्सीजन एडॉप्ट नहीं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे भोजन के अंदर जो औषधि तत्व हमें चाहिए था, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमें चाहिए था, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी को नहीं मिला, जिससे हम ऑक्सीजन एडाप्टेशन कैपेसिटी बढ़ा सके, यानी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन एडाप्टेशन कैपेसिटी बढ़ सके।
तो दोस्त, जैसे कि लाइक ऑर्गेनिक जर्मेनियम, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अगर ऑर्गेनिक जर्मेनियम की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर बेहतर तरीके से जाता है तो हमारा ऑक्सीजन एडॉप्टेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखे होंगे जो रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप चाय पिए तो एकदम माइंड से एकदम फ्रेशनेस लगने लगते हैं, कॉफी पिए तो आपको फ्रेशनेस लगने लगते हैं, आरजीजीएल खा रहे हैं तो कितनों भी वर्किंग लोड ले लेते हैं उसके बाद भी स्ट्रेस नहीं होते। क्यों? वो इसलिए कि जब आप गैनोडर्मा का सेवन करते हैं तो गैनोडर्मा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लाइक गैनोडर्मा ऑर्गेनिक जर्मेनियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, और जिससे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन एडाप्टेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और बॉडी के अंदर से टॉक्सिसिटी निकालने में भी ये मदद करती है, जिससे आपका सर्कुलेशन के अंदर भरपूर मात्रा में ये एक एक कोशिका तक पहुंच पाता है और आपकी कोशिका के अंदर एनर्जी क्रिएशन होता है। तो दोस्त, गैनोडर्मा दुनिया के लिए वरदान है। ये मानव इतिहास के लिए, मानव को बचाने के लिए, मानव की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए, मैं ये बोलता हूँ कि मानव की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए अगर कोई वरदान स्वरूप है तो गैनोडर्मा लूसिडम है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप जहां पर हैं इस प्रोडक्ट के लिए, इस उत्पाद के लिए। और रिएक्शन और डॉक्टर लिम का मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अमृत तुल्य उत्पाद हमें उपलब्ध कराया जो मानव प्रजाति के लिए वरदान साबित होगा। जैसे कि हम देखें गैनोडर्मा की प्रोडक्ट आरजी, तो जैसे कि मैं इसमें बता चुका हूँ, हम आज है हमने अभी तक जो बातें की, अभी तक हमने जो समझा, जो भोजन के सिद्धांतों को समझा, तो हमने देखा सुबह से लेकर शाम तक लेने वाली सारी चीजों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई केमिकल्स, बैक्टीरिया, टॉक्सिसिटी, खराब चीजें बॉडी के अंदर जमा हो रहे हैं। तो उसको, यानी गाड़ी के अंदर अगर हम पेट्रोल की जगह मिट्टी तेल डालते हैं या अनजाने अनजाने में हो जाता है तो क्या होता है, गाड़ी के अंदर कार्बन आ जाता है। तो गाड़ी को हमको फिर से चालू करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले कार्बन साफ करना होगा, कि धक्का मारने से हो सकता है? धक्का मारने से चालू नहीं हो सकती है जब तक कि हम कार्बन को साफ ना करें। कार्बन को साफ करेंगे, वहां पे पहले डली हुई जो पेट्रोल है, तेल है मिलावट वाली, उसको हमको निकालना होगा और उसमें प्योर डालना होगा, तब जाके एनर्जी का लेवल अच्छा होगा और गाड़ी स्टार्ट होगी। उसी तरीका से हमारे शरीर के अंदर एक एक कोशिका के अंदर जो टॉक्सिसिटी जमा हुआ है, जो हमारे द्वारा ही लिया गया है, कहीं और से नहीं आया है, हमारी गलत हैबिचुअल की वजह से आया है, तो उस टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में हमारे पास है गैनोडर्मा का आरजी। ये आरजी को जैसे हम ग्रहण करते हैं, आरजी से बने हुए प्रोडक्ट्स को जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि ऋषि गैनो टी है, हमारे टी के सेगमेंट में बहुत सारे हैं जिससे आपको आरजी मिलते हैं, साथ में इसकी कैप्सूल्स भी हैं। तो जब आप गैनोडर्मा के आरजी को इस्तेमाल करना चालू करते हैं तो आपके शरीर से सबसे बेस्ट काम होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी सफाई का प्रोसेस होता है। और जब आप जीएल का अगर लेना चालू करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो औषधि तत्व और पोषक तत्वों से भरपूर है, खनिज मिनरल से भरपूर है, और ये आपके शरीर को, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को, आपके एक एक कोशिका को जो कमियां है उसको फुलफिल करने में मदद करती है। तो आपका बॉडी से क्या हुआ, जो कचरा था, जो केमिकल था, जो बैक्टीरिया था, जो गलत चीजें थी, जो विषाक्तता था, उसको कोशिका से गैनोडर्मा ने क्या किया, आरजी ने उसको रोज, अगर आप रोज कॉफी ले रहे हैं तो रोज सफाई कर रहे हैं, रोज चाय ले रहे हैं तो रोज सफाई कर रहे हैं, अगर रोज आरजीजीएल ले रहे हैं तो आपकी बॉडी से कचरा, केमिकल्स, बैक्टीरिया बाहर निकल रहे हैं, यानी सफाई करने में मदद करती है। दूसरा, जीएल लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक टॉनिक के रूप में काम करती है, और ये हमारे शरीर की जरूरतों को पूरी करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो अगर आप, हमारे शरीर से केमिकल्स निकल जाए, विषाक्तता निकल जाए, तो कोशिका काम करेगी, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, कोशिका की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगा जो घट चुकी है, और इनर्जेटिक हो जाएगा जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा, कोशिका स्वस्थ रहेगी। गैनोडर्मा एडाप्टोजेन है। एडाप्टोजेन मतलब हर्ब, एक ऐसा जड़ी बूटी जिसको लेने के बाद आपके शरीर में किसी प्रकार की विषाक्तता ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट्स ना हो, ऐसी प्रोडक्ट। जैसे कि आप पानी पीते हैं, पानी एडाप्टोजेन की कैटेगरी में आता है। आप पानी एक गिलास पीते हैं, प्यास अगर एक गिलास की, अगर 4 गिलास भी पियेंगे तो आपको कोई पॉइजनिंग नहीं होता है, अगर पानी सही है तो। क्यों? क्योंकि पानी की कैटेगरी एडाप्टोजेन में आती है। उसी तरीका से गैनोडर्मा
एडाप्टोजन की कैटेगरी में आता है। जितना सुरक्षित आप पानी को समझते हैं वैसे उतना ही सुरक्षित हमारा गैनोडर्मा है। हमारा गैनोडर्मा समझिएगा, मार्केट में गैनोडर्मा बहुत सारे हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक से लोग देते हैं, लेकिन रिएक्शन का गैनोडर्मा सेफ है। और अगर हम एक अच्छी जड़ी बूटी के साथ अगर कोई मिलावट वाली चीज मिलती है तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको रिएक्शन के गैनोडर्मा की, नॉन टॉक्सिक गैनोडर्मा की। तो ये एडॉप्टोजेन है, ये आसानी से बॉडी इसको कोशिका इसको स्वीकार कर लेती है, और कोशिका की जो जरूरत है वो फुलफिल करके वो एनर्जेटिक हो जाती है और स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ पे एडॉप्टोजेन के रूप में है गैनोडर्मा। ये नॉन टॉक्सिक है, ये किसी प्रकार का विषाक्तता पैदा नहीं करता, जैसे कि मैंने बताया। नॉन लिमिटेड टू स्पेशल ऑर्गन और टिश्यू, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये होलिस्टिक है। यानी ये किसी पर्टिकुलर एक समस्या पे कोई काम नहीं करता है। गैनोडर्मा एक अव्वल दर्जे का भोजन है जो आपके शरीर के अंदर कमियों को फुलफिल करके, औषधियों का भरपाई करके, पोषक तत्वों की भरपाई करके उस पर्टिकुलर कोशिका को सपोर्ट करता है। ये किसी स्पेसिफिक नहीं है, ये आपका होलिस्टिक है, यानी संपूर्ण है, या नाखून से लेकर बाल तक। जैसे ही आप गैनोडर्मा का सेवन करते हैं हमारे सारे कोशिका के लिए ये वर्क करना चालू कर देता है, सारे कोशिका को मजबूत करना चालू कर देता है, सारे कोशिका के अंदर एनर्जी क्रिएशन चालू कर देता है जो ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट। ये हमारे शरीर के अंदर जो इम्बैलेंस हुए हुए सिस्टम है, जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया इम्बैलेंस हुए हैं, उसको ये संतुलित कर देते हैं। गैनोडर्मा और दवा के बीच में अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें, उसमें भिन्नता देखें, या उसको हम समानता देखें, तो समझते हैं कि गैनोडर्मा और दवा में क्या अंतर है। दवा की अगर हम बात करें, जो आज मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम बात करें, जो केमिकल युक्त चीजों की बात करें, तो उससे उसमें हमें वो हमारी तुरंत के समाधान के लिए आपको तो जरूरी है। अगर आप कोई क्रिटिकल फेज में है, किसी बड़ी बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर का सलाह जरूर लें। और जो डॉक्टर ने आपको दवा दिया है उस दवा को जरूर साथ में लेते हुए इस हर्ब का इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर अगर हम बात करें दवा और गैनोडर्मा में अंतर क्या है, तो दवा केमिकल से युक्त होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। यानी हमारे शरीर को केमिकल नहीं चाहिए था लेकिन हम केमिकल ले रहे हैं। लेकिन आज की हमारी मजबूरियां है कि अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन आप चल रहे हैं तो आपको लेना जरूरी है। यही पे अगर हम बात करें गैनोडर्मा की, प्राकृतिक है। अगर हम स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हुए, अगर पहले से हम लेना चालू करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। गैनोडर्मा हमें स्वस्थ रहने में मदद करेगी, हमें बीमार होने में नहीं देगी। तो गैनोडर्मा का इस्तेमाल अगर हम पर्याप्त मात्रा में करते हैं, गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे। दवा की बात करें तो ये दुष्प्रभाव देता है, साइड इफेक्ट करता है। लेकिन गैनोडर्मा की बात करें तो इसका एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका रिफ्लेक्शन है, यानी प्रतिक्रिया है। जैसे कि मैं सवाल पूछूं और आप जवाब देंगे तो क्या हो गया, क्रिया का प्रतिक्रिया। तो गैनोडर्मा आपके शरीर में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पैदा नहीं करता है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता है, ये आपको प्रतिक्रिया देता है। यानी आपके शरीर में आपकी कोशिका के अंदर जो बैठे हुए समस्याएं हैं, उन समस्याओं के अगेंस्ट में आपको एक प्रतिक्रिया दे सकता है, एक लक्षण दे सकता है। तो लक्षण गुड साइन होता है, मिठाई बांटने वाली बात होती है मेरी भाषा में। यानी अगर गैनोडर्मा सेवन करते हैं और आपके शरीर में किसी प्रकार का सिम्टम आ रहा है तो वो आपके लिए गुड साइन है, क्योंकि गैनोडर्मा उन गलत चीजों को शरीर से बाहर करने में मदद कर रही है जिसका आपको वो इंडिकेशन दे रहा है। दवा में सब अगर हम समझें तो ये टारगेट स्पेसिफिक है, यानी किसी एक बीमारी के लिए अगर दवा है, जैसे शुगर की दवा है तो आप पेट दर्द में नहीं दे सकते, लीवर की दवा है तो आप किडनी में नहीं दे सकते, हार्ट की दवा है तो ब्रेन की प्रॉब्लम में नहीं दे सकते। यानी वो स्पेसिफिक है। लेकिन गैनोडर्मा ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट देता है, यानी होलिस्टिक है, संपूर्ण है। यहाँ पे आपको देखना नहीं है कि हमको समस्या क्या है या हम किस समस्या से बचना चाहते हैं। गैनोडर्मा आपको स्वास्थ्य देता है, किसी समस्या से निदान नहीं देता है। गैनोडर्मा आपके शरीर को मजबूत करता है और शरीर आपकी समस्या से खुद लड़ती है, ये एक्चुअल थ्योरी है बॉडी का। लेकिन हम गलत तरीके से प्रमोट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस बीमारी को ठीक करता है। नहीं, हमारा प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, हमारा प्रोडक्ट हमारे शरीर को ठीक करता है, हमारे एक एक कोशिका को ठीक करता है, हमारे एक एक कोशिका को मजबूत करता है, और हमारा शरीर, हमारा कोशिका उन समस्या से खुद लड़ता है। यानी हमारी समस्याओं से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है गैनोडर्मा हमारे शरीर को। रोग यानी रोग बीमारी पे काम करता है
और गैनोडर्मा जैसे कि मैंने बताया ओवरऑल बॉडी ओवरऑल सेल्स पे काम करता है, वेलनेस के लिए काम करता है। ये दवाइयाँ जो है मानव की उपज है, मानव ह्यूमन टेक्नोलॉजी से आया हुआ है। गैनोडर्मा की बात करें तो ये नेचुरल टेक्नोलॉजी से आया है, परमात्मा का दिया हुआ, उस विराट सत्ता का दिया हुआ, जिसको भी हम मानते हैं, उस अद्भुत शक्ति का दिया हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है, जो नेचुरल से प्राप्त हुआ है, जो कुदरत से प्राप्त हुआ है, और एजिटिस हमें प्राप्त हो रहा है डॉक्टर लीम के अथक प्रयासों से। तो एक तत्व, सिंगल मॉलिक्यूल, इसके अंदर एक तत्व है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है। गैनोडर्मा के अंदर 700 से भी अधिक पोषक तत्व है, औषधि तत्व है। इसमें ओवरडोज होने, दवाओं में ओवरडोज होने की संभावना है, लेकिन गैनोडर्मा के अंदर हम कितनों भी मात्रा में अगर डीएक्सन का गैनोडर्मा लेते हैं तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होने का कोई संभावना नहीं है, ओवरडोज होने की कोई संभावना नहीं है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो गैनोडर्मा हमारे शरीर के लिए वरदान है, मानव जाति के लिए वरदान है, मानव की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए वरदान है। क्यों? मानव भी विलुप्ति की कगार पर है। क्यों? जब हम अगर देखें हमारी पिछले कई पीढ़ियों को, तो हमारा पूर्वज 100-120 साल आराम से हेल्दी लाइफ जीते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे आते आते आज मानव की उम्र कितनी हो गई है? ज्यादा से ज्यादा आज 50 से 70 के बीच में सिमट जा रहा है। और आज तो 20 साल, 30 साल, 25 साल के बहुत सारे ऐसे साथी हैं, युवा है, जो बीमार हो रहे हैं, अलग ऑर्गन डैमेज कर रहे हैं, और वो इस दुनिया से रवाना हो जा रहे हैं। तो ऐसे गैनोडर्मा आपका होलिस्टिक अप्रोच है, संपूर्ण है, और ये आपके शरीर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजबूत करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो गैनोडर्मा जो कैप्सूल के में भी है, और ये कॉफी के रूप में भी हमको उपलब्ध है। वैसे आपको पता है गैनोडर्मा इतना पावरफुल है, तो आप कॉफी लेंगे से गैनोडर्मा से बने हुए बहुत सारे डिफरेंट उत्पाद लेंगे तो वो वही थ्योरी पे काम करेगा। बट ये है कि कुछ आप इंटरनल लेते हैं तो इंटरनल तरीके से काम करेगा, एक्सटर्नल लेते हैं तो एक्सटर्नल तरीके से काम करेगा। वैसे ही हमको डॉक्टर लिम ने देखा कि गैनोडर्मा आरजीजीएल की कैप्सूल हर व्यक्ति के लिए एफर्ट से बाहर होगा, हर कोई एफर्ट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए, हमारी मदद करने के लिए एक बहुत बेहतरीन फार्मूला अपनाया कि उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी के साथ गैनोडर्मा का मिश्रण किया। अलग अलग फॉर्म में हमें डिफरेंट कॉफ़ी दिया, जैसे कि कॉफ़ी 2 in 1, लिंगजी कॉफ़ी 2 in 1, लिंगजी कॉफ़ी 3 in 1, कॉर्डिसेप कॉफ़ी एक अलग प्रकार की मशरूम। उसी तरीके से आपको अलग अलग प्रकार की चाय दिया। तो गैनोडर्मा काम वही करेगा। कॉफी में, कॉफी का जो पावर होता है एंटी स्ट्रेस का होता है, हाई पेरेंटिंग पावर होता है, अच्छा हमारे शरीर के अंदर जाने की कैपेसिटी होती है एक एक कोशिका के अंदर। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है, आपके माइंड को कंसंट्रेट करने में मदद करता है। डाययूरेटिक होता है, यानी हमारे अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेशाब नहीं खुलने की समस्या है, इसको लेते ही आप देखे होंगे आपके पेशाब जाने का जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाता है। यानी जो 4 बार जाते होंगे तो 6 बार हो जाता है, यानी शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करता है, और ये यूरिन को खोलने में मदद करती है। ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग करने वाली चीजें हैं कॉफी। लेकिन उसके साथ अगर गैनोडर्मा दे दिया तो क्या हुआ? बॉडी को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिल गया, उसके माध्यम से बॉडी से कचरा भी निकल गया, टॉक्सिन भी बाहर हो गया, और बॉडी के अंदर ऑक्सीकरण भी हो जाता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पर्याप्त मात्रा में है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो औषधिक एडाप्टेशन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है। और ये एडाप्टोजन है तो ये अनुकूल भी है, कोई समस्या भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इंजाइम से भरपूर है, और ये क्षारीय प्रकृति है। तो कॉफी के रूप में भी आप गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं, चाय के रूप में भी कंज्यूम कर सकते हैं। गैनोडर्मा से बने हुए टूथपेस्ट का, गैनोजी प्लस टूथपेस्ट लेकर के भी आप मुंह के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। गैनोजी सोप लेकर के, गैनोडर्मा से बने हुए हमारे गैनोजी सोप वर्ल्ड बेस्ट सोप है, जिसको लेकर के आप हमारे बाहरी स्किन के स्वास्थ्य को, स्किन की कोशिकाओं को आप मदद कर सकते हो, और बेहतर स्किन की त्वचा संबंधित स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हो। तो इस तरीके से गैनोडर्मा से बने हुए बहुत सारे उत्पाद हैं, जिससे हम एक एक पे जा नहीं सकते, समय की पाबंदी है। बात करते हैं स्पिरुलिना की। तो जिस तरीके से गैनोडर्मा ने आपको एक बेहतर सपोर्ट दिया, अगर हम इसको बात करें, अगर हम व्हीकल के रूप में बात करें, तो ये हम जिस तरीके से गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरीके से गैनोडर्मा आपकी शरीर का, इस कोशिका का सर्विस करने की क्षमता रखती है।
ओवरऑल आपके शरीर के अंदर से कचरा निकाल देती है, शरीर की कमियों को पूरा कर देती है, शरीर के अंदर जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत करने में मदद कर देती है। यानी ओवरऑल आपकी इस शरीर रूपी गाड़ी का सर्विस पार्ट, अगर कोई बात करें, कोई सर्विसिंग सेंटर की बात करें, तो है गैनोडर्मा विश्लेषण। बात करते हैं हमारी हमारी शरीर रूपी गाड़ी को एक बेस्ट फ्यूल की आवश्यकता होती है, एक बेसिक फ्यूल की आवश्यकता होती है, जो शरीर की भी बेसिक जरूरत है। और उसके लिए अगर हम बात करें तो दुनिया का एक और अद्भुत नायाब, इसको जिस कीमती चीजों से कोरिलेट करें वो कम होगी, कि मानव इतिहास में जिस जिस वनस्पति की वजह से ये मानव इतिहास संभव हुआ, वही वनस्पति फिर से मानव के विलुप्त होती प्रजाति को बचाने में मददगार साबित हो रही है। दुनिया के अंदर कुपोषण को हटाने में सबसे ज्यादा अगर उपयोग की जा रही है वो है तो स्पिरुलिना, एक बेहतरीन शाकाहारी वनस्पति। स्पिरुलिना के अंदर अगर की बात करें, स्पिरुलिना कंप्लीट फूड सोर्स है। यानी हमने देखा गैनोडर्मा में भी तो हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो हम स्पिरुलिना क्यों लें। तो गैनोडर्मा के अंदर जो पोषक और औषधि तत्व मिल रहे हैं उससे हटकर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर के डिफरेंट कोशिकाओं को अलग अलग विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ट्रेस एलिमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट का भंडार बात करूं, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तो वो पूरी कर देती है हमारी स्पिरुलिना। और डीएक्सन का स्पिरुलिना आप जानते हैं ये नॉन टॉक्सिक है, रिसर्च उत्पाद है, जो किसी भी एंगल में हमें किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं करता है। तो ये कंप्लीटली फूड सोर्स है। ये जैसे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे कि आप फल फ्रूट्स एप्पल्स लेते हैं, जैसे आप ऑरेंज लेते हैं, जैसे आप मिल्क लेते हैं, तो जैसे आप रूटीन की चीजों में जो आप हरी वेजिटेबल्स फल फ्रूट मछली अंडा मुर्गा जो भी आप खाते पीते होंगे, उनसे जो बेसिक जो विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में स्पिरुलिना के अंदर मौजूद है। यानी एक अच्छा फूड सोर्स है, एक अच्छी क्वालिटी प्रोटीन है, एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, एक अच्छा इसके अंदर फैट है, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का फैट है, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, इसके अंदर अच्छा क्वालिटी का फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी छोटी छोटी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में है। यानी जैसे गैनोडर्मा के अंदर हमने देखा कि टॉक्सिन को रिमूव करता है, वैसे ही क्लोरोफिल के अंदर वो पावर होती है कि वो भी हमारे शरीर से कुछ हद तक, जब हम स्पिरुलिना का सेवन करते हैं तो क्लोरोफिल हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालने में मददगार होती है। फूड ऑर्केस्ट्रा यानी किस कारणवशत रिवेंज जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहुत जल्द अ, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। रिवेंज जी मेरे को सुन पा रहे हैं आप? बहुत जल्द वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे।